जय श्री श्याम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे किसी ने बोला था कि प्रीति सिस्टर आप ये मच्छर वाली दवा बनाइए घर पे, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत मच्छर हो रहे हैं और इस टाइम जो गर्मी का सीज़न है यहाँ पे मच्छर कीड़े कांटे ये बहुत होते हैं, तो इसलिए आप बनाइएगा क्योंकि मुझे भी घर पे बनानी है। तो मैंने सोचा ठीक है आज चलो चलते हैं, आज बनाते हैं मच्छर का लिक्विड जो मच्छर भगाने का। तो मैंने यहाँ लिया है नारियल तेल मैंने लिया है ये 4 चम्मच के लगभग समथिंग। आप थोड़ा सा ही लेना क्योंकि आप थोड़ी दवा बनाकर देखना। पहले मैंने ये इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है गैस पे। अगर अच्छे से गरम कर लेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से पिघला लेंगे। फिर मैंने लिए नीम के पत्ते। नीम के पत्ते भी आपको 10 या 12 के समथिंग लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं। और उसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब अच्छी तरह से आप इसको भून लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इसकी जो नीम में कड़वाहट होती है बहुत कड़वी होती है, तो ये इसका जो असर होता है बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। और मैंने फिर लिया है ये कपूर को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, अभी नहीं डालेंगे। पहले इसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है कपूर को। और उसके बाद जब तक इसको नीम के जो पत्ते हैं इनको जलाएंगे अच्छी तरह से। जब ये बिल्कुल मध्य गैस पे ही करना है आपको। और उसके बाद जब तक ये काले हो जाएं, इसका जो कड़वापन है वो तेल के अंदर आ जाए, जब तक इसको भूनते रहेंगे। भूनने के बाद ये जो जब भुन जाएगा अच्छी तरह से काले हो जाएंगे, इसको भी निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि नीम एंटीसेप्टिक होती है, ये दवाइयों में काम आती है, स्किन के लिए काम आती है, मच्छरों को भगाने के लिए काम आती है। अगर इसका हम धुआं भी कर देते हैं ना, तो इससे भी मच्छर भाग जाते हैं। तो मच्छर अगर हम घर में सिर्फ पत्ते जलाएंगे तो उसका धुआं पूरे घर में होता है, सहन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से इसको तेल में भी डाल के आप पका सकते हैं और इससे मच्छर भाग जाते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से नीम के पत्तों को जला लिया है, देख लीजिए मध्य गैस पे ही किया है। फिर ये मैंने डाले हैं कुछ लहसुन की कलियां और लहसुन के छिलके। और ये कलियां आपको पता ही है इसकी महक जो कैसी होती है। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाएंगे, अच्छी तरह से पक ना जाएंगे, जब तक इसको पकाते रहना है। आप लोगों को मेरी सारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे जो भी ब्लॉग मैं जो बनाती हूँ वो सारे हेल्पफुल होते हैं, मेरे घर पे बनाई हुई ट्रिक होती है, कोई मैं बाहर से नहीं या कुछ देख के नहीं बनाती हूँ। ये सिर्फ मेरे को मेरे घर में मेरी सासू माँ या मेरे घर के जो बड़े लोग हैं जो वही उन्होंने ही मुझे ये बताया है, तभी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। हमने नीम को पका लिया है और यहाँ लहसुन की कलियों को और लहसुन के छिलकों को पका लिया है और इसको ठंडा कर लेंगे। फिर थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर जो कपूर की 1 टिक्की डाल देंगे पूरी, क्योंकि अगर ज़्यादा टिक्की डालोगे तो ज़्यादा टिक्की भी आप 2 टिक्की डाल सकते हो। वैसे तो मैंने 1 टिक्की डाली है, क्योंकि इतने से ऑयल के लिए इतनी टिक्की बहुत है। तो इस तरह से अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको पिघला लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। जब पिघल जाएगा, ये देखिए इसमें आप लौंग के 2 या 4 लौंग या 3 लौंग 2 लौंग डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ली है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले ली है बिक्स का भी बहुत फ़ायदा होता है। आप अगर बिक्स भी लगाते हैं नाक पे, हाथ पे, कहीं पे भी लगाते हैं तो इससे भी मच्छर भागते हैं। और ये जुकाम के साथ साथ ये मच्छर के लिक्विड बनाने के लिए भी काम आती है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल तेल को ठंडा कर लिया है। उसके बाद इसको रिफ़िल में भर लेते हैं चम्मच की सहायता से। इस तरह से पूरी अगर आप अच्छी तरह से भर लेंगे शीशी में, और उसके बाद जब ये भर जाए, बिल्कुल ये ध्यान रखना आप ठंडा ही भरना है, गरम मत भर देना। क्योंकि गरम भर देंगे तो अगर हम प्लग में लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ठंडा करके ही इसको रिफ़िल को अच्छी तरह से लगा देंगे। और ये मच्छर वाली जो है इसके अंदर जो मशीन में आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये आधे से ऊपर बनाई है। आप पहले छोटी कम क्वांटिटी बनाकर देखिए, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। और आपके घर में जो मच्छर हैं, कीड़े कांटे सब दूर भाग जाएंगे। ये लगाइए, बनाइए, आपके घर में कहीं भी मच्छर मक्खियाँ नहीं दिखेंगी। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड में लगाने के लिए। तो ये मैंने बोर्ड में लगा के दिखा दिया है आपको, बटन भी चालू है। और बनाइए। आपको कैसी लगी मेरी ये रेमेडी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और आप लोग मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आगे नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो